बोलने वाली रजाई, ठंड में ठिठुरते दो बच्चों की दर्द भरी कहानी। अंदर चले आए श्रीमान, अंदर चले आए। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसे ही व्यापारी ने सराय के दरवाजे पर पांव रखा, सराय का मालिक खुशी से बोला, यह सराय उसी दिन खोली गई थी और उस समय तक कोई भी व्यक्ति उस सराय में नहीं आया था। वास्तव में वह सराय बहुत अच्छी सराय नहीं थी। सराय का मालिक बहुत ही निर्धन था। उसका अधिकांश सामान जैसे चटाइयाँ, मेजें, बर्तन इत्यादि एक कबाड़ी की दुकान से खरीदा गया था। व्यापारी को सराय पसंद आई। अपना मनपसंद भोजन करने के बाद वह बिस्तर पर जा लेटा। अभी वह कुछ ही देर सो पाया होगा कि उसे कमरे में दो आवाजें सुनाई दी, जिससे उसकी नींद उचट गई। ये आवाजें दो छोटे छोटे लड़कों की मालूम होती थी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड ठंड लग रही है? पहली आवाज थी। क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? दूसरी आवाज सुनाई पड़ी। व्यापारी ने सोचा कि शायद भूल से सराय के मालिक के बच्चे कमरे में आ गए हैं। ऐसा होने की संभावना भी अधिक थी, क्योंकि जापानी सरायों के कमरों में दरवाजे नहीं होते जिन्हें बंद किया जा सके। केवल कागज के पर्दे होते हैं, जिन्हें इधर उधर खिसका कर आने जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। व्यापारी ने कहा, बच्चों, यह तुम्हारा कमरा नहीं है। कुछ देर कमरे में शांति रही, पर फिर से वही आवाजें सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में आवाज आई, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? व्यापारी बिस्तर से झुंझलाकर उठ बैठा। उसने मोमबत्ती जलाई और कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, किंतु कहीं कोई चुईया का बच्चा भी नहीं मिला। उसने मोमबत्ती को जलते रहने दिया और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा। कुछ क्षण बाद फिर दो आवाजें आईं। आवाजें एक रजाई में से आ रही थीं। व्यापारी ने ध्यानपूर्वक दोनों आवाजों को सुना। अब उसे विश्वास हो गया कि आवाजें रजाई में से ही आ रही हैं, तो उसने जल्दी जल्दी अपना सामान बटोरा और एक गठरी बनाई। गठरी को लेकर वह सीढ़ी से नीचे उतरा और सराय के मालिक से सारा हाल कह सुनाया। जनाब, गुस्से में भरकर सराय का मालिक चीखा, लगता है कि आपने खाने के समय बहुत ज्यादा शराब पी ली है, इसलिए आपको बुरे स्वप्न दिखाई दिए। कहीं रजाइयां भी बोलती हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, आपकी रजाइयों में से एक रजाई बोलती है, इसलिए अब मैं इस सराय में एक घड़ी भी नहीं ठहरूंगा। यह कहकर व्यापारी ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और सराय के मालिक की ओर फेंक कर कहा, यह रहा आपका किराया, मैं जा रहा हूँ। और वह चला गया। अगले दिन कोई दूसरा व्यक्ति सराय में आया। उसने खाने के समय शराब भी नहीं पी, लेकिन वह सोने के कमरे में थोड़ी ही देर देर रहा होगा कि उसे भी वही आवाजें सुनाई दी। वह भी सीढ़ी से नीचे आया और उसने भी सराय के मालिक से कहा कि एक रजाई में से दो आवाजें आती हैं। महोदय, सराय का मालिक चिल्लाया, मैंने आपको अधिक से अधिक आराम पहुंचाने की कोशिश की। इसका बदला आप मुझे ऐसी बेवकूफ़ी से भरी कहानी सुनाकर चुकाना चाहते हैं? आप मुझे परेशान करना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी नहीं, यह बेवकूफ़ी से भरी कहानी नहीं है। मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने एक रजाई से दो लड़कों की आवाज़ें आती सुनी हैं। मैं इस सराय में हरगिज नहीं रुकूंगा। जब दूसरा ग्राहक भी नाराज होकर चला गया, तो सराय के मालिक का माथा ठनका। वह ऊपर गया और उसने एक के बाद एक दूसरी रजाई पलटना शुरू कर दिया। उसे भी एक रजाई में से दो आवाजें आती सुनाई दी। सराय का मालिक उस रजाई को रात भर ओढ़ कर सोया। रात भर दोनों लड़के एक दूसरे से यही प्रश्न करते रहे। अगले दिन सराय का मालिक उस रजाई को लेकर उस कबाड़ी की दुकान पर गया, जहां से उसने उसे खरीदा था। उसने कबाड़ी से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि यह रजाई तुमने मुझे बेची थी? क्यों, क्या बात है? तुमने यह रजाई कहाँ से खरीदी थी? इसके उत्तर में कबाड़ी ने पास की एक दुकान की ओर संकेत किया और बताया कि वह रजाई उस दुकान से खरीदी गई थी। सराय का मालिक उस पास वाली दुकान पर गया, किंतु उसे पता चला कि उसके मालिक ने उसे किसी अन्य दुकान से खरीदा था। इस तरह वह कई दुकानों की धूल फांकता अंत में एक छोटे से मकान के मालिक के पास पहुंचा।
उस मकान के मालिक ने यह रजाई अपने एक किराएदार से वसूल करके बेची थी। इस किराएदार के परिवार में केवल 4 सदस्य थे, एक गरीब माँ बाप और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। पिता की आय बहुत कम थी। एक बार जाड़े के मौसम में ठंड से पिता बीमार पड़ गया। 1 सप्ताह तक भयंकर पीड़ा सहने के बाद वह चल बसा और बच्चों की माँ इस आघात को सहन ना कर सकी और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई घर में बिल्कुल अकेले रह गए थे। बड़े की उम्र 8 साल थी और छोटे की 6 साल। दोनों भाइयों का कोई मित्र ना था जो उनकी इस विपत्ति में सहायता करता। उन्होंने भोजन सामग्री जुटाने के लिए एक के बाद एक वस्तु को बेचना आरंभ कर दिया। अंत में उनके पास केवल एक रजाई रह गई। बर्फ बहुत तेज गिरने लगी थी। दोनों भाई एक दूसरे से सटकर रजाई ओढ़कर लेट गए। छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? बड़े ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? ये आवाजें रजाई में भरी रुई में होकर गुजरी और रजाई में समा गईं। तभी मकान मालिक अपने मकान का किराया लेने आ पहुंचा। कुछ देर तो वह त्योरी चढ़ाए मकान पर टहलता रहा। फिर लड़कों को जगाकर कहा, मकान का किराया लाओ। बड़े लड़के ने उत्तर दिया, महोदय, हमारे पास इस रजाई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मकान मालिक गुस्से में चिल्लाया, मैं कुछ नहीं जानता, या तो मकान खाली कर दो या मकान का किराया लाओ। अभी मैं इस रजाई को किराए के रूप में रखे लेता हूँ। दोनों भाई यह सुनकर थर थर कांपने लगे। बड़े लड़के ने कहा, महोदय, बाहर बर्फ की मोटी तह जमी हुई है, हम कहाँ जाएंगे? मकान मालिक जोर से चिल्लाया, बकवास बंद करो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अंत में उन्हें बाहर निकलना ही पड़ा। वो केवल एक पतली कमीज पहने थे। शेष कपड़े रोटी खरीदने में बिक चुके थे। वे उस मकान के पिछवाड़े जाकर एक दूसरे से सटकर बर्फ से पटी सड़क पर लेट गए। उनके ऊपर बर्फ की तह पर तह जमती चली गई। अब उनके चेतना शून्य शरीरों को ठंड नहीं लग रही थी। अब वे सदा के लिए सो गए थे। सुबह को एक राहगीर उधर से गुजरा। वह इन दोनों के मृत शरीर को दया की देवी के मंदिर में ले गया। जापानी मंदिरों में इस पवित्र देवी को, जिसका सुंदर और दयावान मुख है और 1000 हाथ भी हैं, देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस देवी के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। दोनों भाइयों को दया की देवी के मंदिर के एक कोने में दफना दिया गया। उस सराय का मालिक उस मंदिर में आया और उसने मंदिर के पुजारी को तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों को उन आवाजों की दर्द भरी कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद उसने उस रजाई को पुजारी को दे दिया। उस दर्द भरी कहानी को सुनकर पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों के हृदय करुणा और पश्चाताप से भर गए। उन सब ने उन दोनों बच्चों की अकाल मृत्यु पर बड़ा दुख प्रकट किया। रजाई में से अब आवाजें भी आनी बंद हो गई थीं, क्योंकि उसने अपना संदेश सबको पहुंचा दिया। पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों को यह जानकर अत्यधिक ग्लानि हुई कि उनके नगर के 2 छोटे छोटे बच्चे भूख और ठंड से मर गए। आज भी बहुत सी गरीब आत्माएं एक दूसरे से पूछती हैं, प्यारे भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? आज भी न जाने कितने गरीब व्यक्ति अंधेरी और सकरी गलियों में रहते हैं, जो दिन भर अपना खून पसीना एक करते हैं और उन्हें पेट भर रोटी नहीं मिलती, तन ढकने को कपड़ा नहीं मिलता, जिनके बच्चे एक एक बूंद दूध के लिए तरसते रहते हैं, जो ठीक से इलाज न होने के कारण कम उम्र में ही मर जाते हैं और जो एक पतली सी कमीज में ही सारे जाड़े काट देते हैं। यदि उनके बिस्तरों की पतली चादरें फटे हुए कपड़े बोल सकते, तो आज भी भूत सी आवाजें शहरों में और गांव में गूंजती मिलती। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।